बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको मालूम है कि तहज्जुद की नमाज तमाम नफल नमाजों की सरदार है। आम नफल नमाजों से इसका सवाब बहुत ही ज़्यादा है। इसका सवाब फ़र्ज़ नमाजों के बराबर है, जबकि तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सवाब, फजीलत और अहमियत के लिहाज से फ़र्ज़ नमाज के बराबर है। आज हम आपको तहज्जुद की नमाज के 3 बड़े फ़ायदे बताएंगे। अगर कोई बंदा नमाज तहज्जुद अदा करता है तो वो 3 फ़ायदे हासिल कर सकता है। तहज्जुद नमाज का पहला फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद नमाज ज़रूर पढ़ा करो। ये सालेहीन यानी नेक लोगों का तरीका है। इस नमाज की वजह से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद नमाज गुनाहों से रोकती है। जो बंदा बाकायदगी से तहज्जुद नमाज पढ़ता है वो गुनाहों से बचा रहता है और इस नमाज के ज़रिए गुनाह भी मुआफ़ होते हैं। पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, बंदा सालेहीन लोगों में शामिल होता है और गुनाह मुआफ़ होते हैं और गुनाहों से बचाती है। तहज्जुद नमाज की रकतें तमाम दुनिया से अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुझे मुशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं इस नमाज को फ़र्ज़ कर देता। तहज्जुद नमाज का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 2 रकत नमाज अदा करके अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो इस बात का यकीन रखें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तहज्जुद नमाज का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा 2 रकत नमाज अदा करे और ऐसी तन्हाई में अदा करे तो अल्लाह ताला और फरिश्तों के अलावा उसे कोई ना देख रहा हो तो ऐसे बंदे को जहन्नम से छुटकारा मिल जाता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि ऐसी नमाज जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के अलावा कोई नहीं देख रहा हो, तो बेशक ऐसी नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो मेरी बहनों और भाइयों, आप तहज्जुद के लिए उठें और अपने अल्लाह को राज़ी करें और अपने गुनाहों की तौबा करें और अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। इसके अलावा तहज्जुद नमाज के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप तहज्जुद की नमाज को अपनी आदत बना लें और अल्लाह हमें भी तहज्जुद नमाज अदा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।